गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में जो हमारे फॉर्मूलाज यूज़ होंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें हमारा यूज़ होगा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में रेखाखंड का जब अंत्य विभाजन होता है, यानी कि ये हमारी रेखा है पी क्यू और इसके अंदर एक बिंदु है जो इसको दो भागों में विभाजित कर रहा है, तो हम मान लेते हैं इनका जो अनुपात है इन दोनों भागों का वो क्या है, m1 अनुपात m2। तो इसका जो विभाजन सूत्र रहेगा, विभाजन सूत्र में इसके निर्देशांक निकालने के लिए अगर हमें p के निर्देशांक दिए हों x1 y1, q के दिए हों x2 y2, तो r के निर्देशांक अगर हमारे पास x और y हैं तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए जो हम ये निर्देशांक निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास सूत्र है r के निर्देशांक निकालने के लिए। अगर हमारा जो बिंदु है वो रेखा के अंदर है तो उसे हम कहते हैं रेखाखंड का अंत्य विभाजन। तो r के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इससे हमारी वैल्यू निकलेगी, इसकी x की वैल्यू निकलेगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये m1 अनुपात m2 है इसको हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। m1 को करेंगे x2 से, m2 को करेंगे x1 से, अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये देखिए x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही y के लिए हम m2 और m1 को y1 और y2 के साथ करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो r के निर्देशांक यानी कि r की दो वैल्यूज़ निकालने के लिए, इनके निर्देशांक निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और यदि हमें रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो, यानी कि अगर हमें ये रेखा वही दी हुई है p और q, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और इसके बीच में r बिंदु दिया हुआ है, और r क्या है, इसका मिड पॉइंट है यानी कि मध्य बिंदु है, तो m1 और m2 का जो अनुपात होगा वो 1:1 के बराबर आ जाएगा। यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होंगी, तो m1 और m2 जो होंगे वो 1:1 के बराबर हम लेंगे। तो यहाँ पर r के जो निर्देशांक होंगे यहाँ, यानी कि यहाँ पर जो x और y की जो हमें वैल्यू निकालनी होगी वो हम कैसे निकालेंगे, उसमें हम सिंपली x1 प्लस x2 अपॉन 2 करेंगे और y1 प्लस y2 अपॉन 2 करेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्योंकि आप देखिए अगर आप m2 को भी x1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो m2 भी हमारा 1 है और m1 भी हमारा 1 है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी हमारा यही फॉर्मूला आएगा, क्योंकि इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 1:1। तो यहाँ से इजी हो जाएगा कि कहीं भी अगर हमें क्वेश्चन में मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हों तो हम क्या करेंगे, सिंपली x1 प्लस x2 अपॉन 2 करेंगे और y1 प्लस y2 अपॉन 2 करेंगे। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या है हमारे पास, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि m1 और m2 की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है, 2:3 है। तो मान लेते हैं बिंदु के निर्देशांक क्या है, x y, यानी कि यहाँ पर जो हमने बिंदु निकालना है उसके निर्देशांक हमने x और y ले लिए, और ये हमें दिया हुआ है -1 और 7, और ये दिया हुआ है हमें 4 और -3। तो इसको हम मान लेते हैं a और b, इसको हम मान लेते हैं p। तो a के निर्देशांक ये हैं, b के निर्देशांक ये दिए हुए हैं, और m1 अनुपात m2 हमें दिया हुआ है 2:3। तो यहाँ पर हमने ये सारी वैल्यूज़ लिख ली, x1 y1 x2 y2 की सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली। अब हमें x निकालना है, यानी कि इसके निर्देशांक निकालने हैं p के। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 है हमारे पास 2
और x2 है हमारे पास 4, तो 2 इंटू 4 प्लस उसके बाद m2 x1 है, तो m2 है हमारे पास 3 और x1 है हमारे पास -1, तो 3 इंटू -1 अपॉन m1 प्लस m2 में हमारे पास है 2 प्लस 3, तो हमने लिख दिया 2 प्लस 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8 और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3 अपॉन 5। 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, नीचे भी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ गई 1। यानी कि इस ए के जो निर्देशांक हैं तो इसमें से एक निर्देशांक की वैल्यू हमने निकाल ली, वो क्या आ गई हमारे पास 1। ऐसे ही हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y में हम m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 है हमारे पास 2, y2 है हमारे पास -3, ऐसे ही m2 है हमारे पास 3 और y1 है हमारे पास 7। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे अपॉन 2 प्लस 3 m1 प्लस m2। 2 को 3 से करेंगे -3 से तो -6, 3 को 7 से करेंगे प्लस की 21 अपॉन 5। सॉल्व करेंगे, 21 में से 6 माइनस करेंगे 15 अपॉन 5, कैंसिल करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 3। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर 3, x की वैल्यू हमारे पास आई थी 1, तो यहाँ पर ये जो हमारा बिंदु है इसके जो निर्देशांक x y हैं इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और 3, तो इसलिए बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें दिया हुआ है कि बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। समत्रिभाजित यानी कि 3 भाग करने हैं हमें समान। समत्रिभाजित का मतलब हो गया समान 3 भाग होने चाहिए इसके। तो ये अगर हमने ले लिया यहाँ पर a और b, तो a के निर्देशांक है हमारे पास 4 और -1 और b के हैं हमारे पास -2 -3। तो हमने इस लाइन के 3 समान भाग करने हैं, तो मैंने यहाँ पर एक ले लिया P पॉइंट, एक ले लिया Q, तो यहाँ से AP, PQ और QB हमने इक्वल ले लिए। इसको मैंने ले लिया K, यानी कि मैंने बराबर बराबर ले लिए, या आप 1 1 1 भी ले सकते हो। तो K ले लिया। तो अब हमें अगर P के निर्देशांक निकालने हैं तो आप ध्यान से देखिए, P के निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारी K हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी K प्लस K यानी कि 2K। तो अगर यहाँ पर अब इनका अनुपात देखें तो वो हो जाएगा 1:2, या अभी मैं आगे आपको बताऊँगी। ऐसे ही अगर मैं Q के देखूँ तो A से लेके Q तक क्या हो जाएगा K प्लस K यानी कि 2K, और QB की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास K। तो AQ और QB के बीच में जो अनुपात होगा वो भी हमारा हो जाएगा 2K और K से K कैंसिल करके ये हमारा 2:1 ही हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पर AP, PQ और QB जो है वो इक्वल ले लिए K के। मान लेते हैं A जो है 4 -1 और B जो है हमारे पास -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले जो बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं, P और Q हैं। तो यहाँ पर PB जो वैल्यू है, यानी कि PB जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, PQ प्लस QB। यही मैंने यहाँ लिखा है PQ प्लस QB, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 2K के इक्वल। ऐसे ही AQB हो जाएगा हमारा 2K के इक्वल। तो अब हमने अनुपात निकालना है AP और PB के बीच में। AP और PB का अनुपात क्या हो जाएगा, K/2K। तो यहाँ से K से K कैंसिल होकर यहाँ पर इसका अनुपात आ जाएगा 1:2। उसके बाद AQ और QB के बीच में अगर हम निकालें AQ और QB के बीच में, तो ये हमारा 2K है, ये हमारा K है। तो 2K और K के बीच में अनुपात निकालेंगे, K से K कैंसिल, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा आपस में 2:1। अब हमें निकालने हैं बिंदु P के निर्देशांक। तो बिंदु P के निर्देशांक के लिए हमारे पास जो अनुपात है वो है 1:2। तो यहाँ से ये अनुपात हो गया 1:2। तो बिंदु P AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, हम निकालेंगे वही उसी फॉर्मूले से m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर हम वैसे ही वैल्यूज़ लगाएंगे, m1 की, x2 की, m2 की, x1 की, और नीचे m1 प्लस m2 हमारा पास 1 और 2 है तो 1 + 2।
यहाँ पर भी वैल्यूज़ रखेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी पी के निर्देशांक आएंगे हमारे पास 2 और -5/3। तो यहाँ से हमारी पी की वैल्यूज़ निकल जाएंगी कि पी के कौन से निर्देशांक हैं। उसके बाद हमने निकालने हैं क्यू के निर्देशांक। तो क्यू के निर्देशांक निकालने के लिए तो क्यू जो है वो ए बी को अब कौन से अनुपात में विभाजित कर रहा है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्यू के लिए हो जाएगा 2:1, क्योंकि 2k और k है तो इसका हमने निकाला था 2:1। तो 2:1 के से विभाजित करते हैं तो यहाँ से हम उसी फॉर्मूले से क्यू के निर्देशांक निकालेंगे m1x2 + m2x1 अपॉन m1m2 m1 + m2 से, और इधर m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2 से। तो यहाँ से जब हमने इसकी वैल्यूज़ निकाली हैं ये सारा कैलकुलेट करके हमारे क्यू के निर्देशांक आ गए हैं 0 और -7/3। अब हमने क्यू की वैल्यू जो है यहाँ से 2:1 से निकाली है, लेकिन हम क्यू की वैल्यू को दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर पी की वैल्यूज़ निकाल ली थी, पी की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे निकाली थी 2 और -5/3। ये थी 2 और -5/3, इसकी हमने ये वाली वैल्यूज़ निकाली है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये अनुपात क्या है, के अनुपात के। अगर हमने क्यू के निर्देशांक निकालने हैं, क्यू के निर्देशांक निकालने के लिए हम इन दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा के अनुपात के है, यानी कि 1:1 है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि क्यू जो है वो पी बी का मध्य बिंदु है। तो अगर क्यू पी बी का मध्य बिंदु है तो हम सिंपली वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं क्यू के निर्देशांक निकालने के लिए, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ पर अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ, सेम आंसर आएगा हमारे पास। p की वैल्यूज़ आई हैं मेरे पास 2 और -5/3, और b है हमारे पास -2 -3। तो अगर हमने क्यू की निकालनी है तो मैंने अभी आपको कहा कि आप कैसे निकाल सकते हो क्यू के निर्देशांक। हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर x1 x2 माने, इसको अगर हम x1 y1 माने, इसको x2 y2 माने, तो यहाँ से हम x1 + x2/2 और y1 + y2/2 करके इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास -2/2, और यहाँ पर है -5/3 प्लस यहाँ आ गया -3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तो ये आ गया हमारे पास 2 - 2/2, और यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे 3 -5 -9/2। तो ये तो आ गया 2 - 2 यानी कि 0/2, और यहाँ पर आ गया -9 - 5 कितने हो गए, -14/3 × 2 से ये कैंसिल करेंगे 7। तो यहाँ पर देखिए इसके निर्देशांक आ गए हमारे पास 0 और -7/3, और यही आंसर बेटा हमारा यहाँ पर आया था 0 और -7/3। तो आप इसको मिड पॉइंट से भी कर सकते हो जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, और 2:1 के अनुपात में अंत विभाजित करने पर जो फॉर्मूला आएगा 2:1 से, वो वाला फॉर्मूला यूज़ करके भी आप इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, उसमें ये दिया हुआ है कि स्कूल के खेत के लिए यहाँ पर लाइंस लगाई हुई हैं 1-1 मीटर की दूरी पर। तो ये लाइंस लगाई हुई हैं और यहाँ पर हर 1 मीटर की दूरी पर यहाँ पर इन्होंने गमले रखे हुए हैं, और इन्होंने यहाँ पर 100 गमले रखे हुए हैं। तो अब यहाँ पर निहारिका जो है वो दूसरी पंक्ति में, ये जो लड़की है ये दूसरी पंक्ति में खड़ी है, और ये एडी हमारा इधर है और AB हमारा इधर है। ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। तो AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। और दूसरी लड़की का नाम है प्रीत जो है वो 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। ये 8वीं पंक्ति में है तो ये यहाँ पर झंडा लगा रही है, ये यहाँ पर झंडा लगा रही है। ये 1/4 भाग के बराबर और ये 1/5 भाग के बराबर। तो ये 1/5 भाग और 1/4 भाग हमें निकालना है।
लेकिन एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ हमें पता है, यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये 8 है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। जो दिया गया डायग्राम है हमारे पास, उसमें निहारिका द्वारा लगाए गए हरे झंडे की जो स्थिति है वो क्या है। देखिए यहाँ पर वो 2 है, तो एक्स एक्सिस में 2 तक गई, तो हमने यहाँ पर इसका ले लिया पॉइंट 2। और दूसरा उन्होंने कहा कि 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, किसकी, जो 100 गमले रखे हुए हैं। तो 100 का क्या करेंगे हम, 1/4 करेंगे। तो यहाँ पर y की वैल्यू निकालने के लिए 1/4 गुना 100 करेंगे, तो जो p के निर्देशांक आ जाएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे 2 और 25। ऐसे ही प्रीत जो है वो लाल झंडे की स्थिति लगाने के लिए यहाँ पर जा रही है 8वीं पंक्ति में। तो x एक्सिस पर वो 8 पर जा रही है, तो यहाँ पर हमने इसका निर्देशांक ले लिया x वाला 8। और दूसरा उन्होंने कहा कि 1/5 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है। तो 1/5 भाग किसका करेंगे हम, 100 गमलों का ही। तो 1/5 गुना 100, यहाँ से इसकी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास Q के निर्देशांक हैं 2 और 20। उसके बाद उन्होंने कहा जब वो झंडे लगा देती हैं तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। तो P और Q के बीच की दूरी बतानी है, तो P और Q के बीच की दूरी निकालने के लिए हम दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र है हमारे पास x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और उसका पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ पर हम ये वैल्यूज़ लगाएंगे। P में ये इसको मान लेते हैं हम x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। तो x1 माइनस x2 में करेंगे 2 माइनस 8 और y1 माइनस y2 में करेंगे 25 माइनस 20। तो यहाँ पर हमारा आ गया -6 का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 5 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर हमारे पास आ गया यहाँ पर 36 प्लस 25 और यहाँ आ गया हमारे पास अंडर रूट 61। तो ये आ गई हमारी P और Q के बीच की दूरी, यानी कि ये दोनों झंडों के बीच की दूरी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि यदि रश्मि, एक और तीसरी लड़की है, यदि रश्मि को नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर लगानी है, यानी कि उसके मिड पॉइंट पर लगाना है, तो वह अपना झंडा कहाँ पर लगाएगी, कहाँ पर उसको झंडा गाड़ना चाहिए। तो उसके लिए हमने ले लिया ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। तो मान लेते हैं रश्मि द्वारा लगाया गया जो नीला झंडा है वो PQ रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर गाड़ने की स्थिति जो है वो क्या है, हमारी R है। तो ये R हमने ले लिया, रश्मि से ही हमने इसको R से डोनेट कर दिया। उसके बाद ये R के जो निर्देशांक हैं, R के निर्देशांक निकालने के लिए हमारे पास क्या आएगा। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इनका अनुपात क्या होगा, 1:1 हो जाएगा। तो इससे हम सिंपल निकालेंगे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो x1 है हमारे पास 2 प्लस फिर x2 है 8/2। इधर y1 है हमारे पास 25, y2 है 20, 25 प्लस 20/2। सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 5 और 22.5, यानी कि जो रश्मि है वो कहाँ पर लगाएगी, 5वीं लाइन में। यहाँ पर जो 5वीं पंक्ति है वहाँ पर जाकर 22.5 जहाँ पर वैल्यूज़ बनेगी हमारे गमले की, वहाँ पर जाकर वो उस झंडे को लगाएगी। तो R के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 5 और 22.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या करना है, बिंदु दिए हुए हमें -3 और 10 और 6 और 8, इनको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है ये है हमारे पास। इसको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है को बिंदु -1 6 जो है वो किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि हमें जैसे ये निर्देशांक निकालने होते हैं, तो इस बार हमें क्या दे दिया, ये निर्देशांक हमें दे दिए, यानी कि ये वैल्यूज़ हमें दे दी x और y की, और हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है m1 और m2 का। तो m1 और m2 का अनुपात निकालना है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, m1 और m2 का जो अनुपात है इसको हमने ऐसे लिख दिया m1/m2 अनुपात 1, यानी कि इसको हम यहाँ ले आए तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो m1/m2 अनुपात 1 और m1/m2 को हमने मान लिया k, तो k अनुपात 1। तो हमने अब क्या किया, यहाँ पर मान के चले कि ये इसको k अनुपात 1 में जो है विभाजित करती है। तो यहाँ हमने मान लिया कि बिंदु A -1 और 6 जो है ये वाला बिंदु, ये B -3 और 10
और सी 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को k/1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब क्योंकि m1 और m2 जो है हमें निकालने दोनों मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए हमने m1 और m2 को क्या है k/1 में चेंज कर लिया है। इसी को एक अनुपात बना लिया और यहाँ पर 1 रख लिया और इसकी वैल्यू जो है वो k मान ली। तो यहाँ पर हम अब k की वैल्यू निकालेंगे। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हम वैसे ही करेंगे। a के निर्देशांक जो होंगे हमारा फॉर्मूला सेम ही लगेगा। x निकालने के लिए क्या था, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू हमारे पास अब है k और m2 की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है 1। तो हमने यहाँ पर m1 और m2 जो है वो k/1 ले लिए। तो यहाँ पर m1 जो है हमारे पास k है और x2 की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो यहाँ हो गया 6 गुना k प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास 1 है और x1 की वैल्यू हमारे पास -3 है। तो यहाँ पर आ गया -3 गुना 1 बटे m1 की वैल्यू है k और m2 की वैल्यू है 1। तो यहाँ आ गया k + 1। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू जो है वो दी हुई थी -1। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे -1। तो x की जगह मैंने वैल्यू लगा दी -1। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे। तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/7। ऐसे ही फिर हम y में भी करके देखेंगे कि क्या हम y में जब करेंगे तो भी हमारी k की वैल्यू सेम आती है या नहीं। तो y के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 हमारा k है, m2 हमारा 1 है। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम ये सारी वैल्यूज़ लगाएंगे तो यहाँ पर ये y की वैल्यू हम क्या लगाएंगे यहाँ पर 6, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू दी हुई है हमें 6। तो y की वैल्यू 6 लगाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से भी जब हमने k की वैल्यू निकाली तो वो आ गई हमारे पास 2/7। तो दोनों ही स्थितियों में जो हमारा k का अनुपात है, k की जो वैल्यू है वो क्या आई है 2/7 आई है। तो अगर अब मैं यहाँ पर k की वैल्यू लगा दूँ 2/7 तो ये किसके बराबर हो जाएगा, m1/m2 के। तो m1 अनुपात m2 जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा 2/7 के। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए किया है, इसका यूज़ नहीं है। आप सीधा m1 को k और m2 को जो है वो 1 मान के चलोगे। ये तो मैंने आपको बताया है कि हमने k क्यों लिया है। तो यहाँ से हमने k की वैल्यू दोनों स्थितियों में सेम आई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो बिंदु A जो है वो रेखाखंड BC को 2/7 के अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, इसे आप खुद करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, यदि बिंदु 1 2 4y x 6 और 3 5 अगर हम इसी क्रम में इसको लिखें तो ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, तो हमें यहाँ से x और y की जो है वो वैल्यूज़ निकालनी है। तो मान लेते हैं a b c d, ये जो हमें पॉइंट्स दिए हैं उनको हमने a b c d मान लिए, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर हमने समांतर चतुर्भुज बनाकर a b c d जो है पॉइंट्स ले लिए। अब क्योंकि a b c d जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है, तो AC और BD जो है वो समांतर चतुर्भुज के क्या हो जाएंगे, विकर्ण हो जाएंगे। AC और BD क्या है, इसके विकर्ण है। तो क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि ये जो होगा वो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा H, यानी कि ये इसको समद्विभाजित करता है तो इसका अनुपात भी 1/1 हो जाएगा और इसका अनुपात भी 1/1 हो जाएगा। तो इसलिए H जो है AC और BD दोनों का मध्य बिंदु होगा। तो अब AC का मध्य बिंदु जो होगा वो BD का मध्य बिंदु के बराबर होगा, क्योंकि AC का मध्य बिंदु भी H है और BD का मध्य बिंदु भी H है। तो अगर हम BD से मध्य बिंदु निकालें और AC से मध्य बिंदु निकालें तो हम उनको इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने यही किया है, AC का मध्य बिंदु निकाला है, BD का मध्य बिंदु निकाला है। AC का मध्य बिंदु यानी कि x1 + x2/2, y1 + y2/2। ऐसे ही BD के लिए भी मैंने यही किया है। तो यहाँ से इनके जो निर्देशांक आएंगे वो क्या आएंगे, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आई है 1 + x/2, यहाँ पर आई है 4, यहाँ पर आया 7/2, यहाँ पर y + 5/2। अब इसी को जब हम हैं
इनके आपस में तुलना करेंगे, इसकी इसके साथ, और इस ये वाला भी x का है, ये वाला भी x है, तो इन दोनों की आपस में तुलना करेंगे। ये y का है, ये भी y का है, तो आपस में इन दोनों की तुलना करेंगे। तो जब हम निर्देशांकों की तुलना करेंगे तो 1 + x/2 जो है 7/2 के इक्वल था। यहाँ पर 1 + x/2 जो है 7/2 के इक्वल लिया, और 4 जो है y + 5/2 के इक्वल लिया। तो यहाँ पर तुलना करने पर हमने इसको लिख दिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ से x और y की वैल्यूज़ निकाल दी। x की वैल्यू आई है हमारे पास 6 और y की वैल्यू आई है हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 7 में भी बेटा ऐसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यदि a और b जो है क्रमशः -2 और 2 -4 हों, यानी कि a के निर्देशांक दे दिए, b के निर्देशांक दे दिए, तो बिंदु p के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। जबकि हमें क्या दे दिया, AP जो है 3/7 AB के बराबर दे दिया, और ये कहा है कि P जो है वो रेखाखंड AB पर ही स्थित है। तो हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है जिसमें A है हमारा -2, B है हमारा 2 और -4। P के निर्देशांक हमें निकालने हैं, और हमें दिया हुआ है AP बराबर 3/7 AB। AP = 3/7 AB के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ से 7 AP जो है वो 3 AB के इक्वल हो जाएंगे। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 7 AP बराबर 3 AB। तो यहाँ से अब मैंने क्या किया, AB और AP को इधर ले गई, AB/AP, यानी AB/AP क्या हो जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, 7/3 के बराबर आ जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पर AP और PB की वैल्यू निकालनी है, तभी इनका अनुपात हम निकाल पाएंगे, तभी इसके निर्देशांक निकालेंगे जब हमारे पास AP और PB का अनुपात पता होगा। लेकिन हमें अनुपात कौन सा पता है, AP और AB का, तो हमें PB का निकालना है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से PB की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने क्या किया, अब AB को हमने लिख दिया AP + PB। AB को हम लिख सकते हैं AP + PB। तो हमने यही किया है, और नीचे हमारा सेम है AP, और ये आ गया हमारा 7/3 के बराबर। अब हमने क्या किया, AP + PB/AP सेम लिखा, और इसको चेंज कर दिया, क्योंकि AP हमारा कितना था, 3, तो यहाँ पर भी हमने AP की वैल्यू लिख दी 3, और बाकी कितने बचे 7 में से हमारे पास 4, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 3 + 4 में, तो 3 + 4/3 आ गया। तो AP + PB/AP, AP सेम थे इसलिए यहाँ 3 और 3 प्लस यहाँ पर 4 है। तो अब हमने क्या किया, AP/AP, एक बार AP इसके बटे में, एक बार AP PB के बटे में, AP/AP + PB/AP। तो इधर भी हमने चेंज किया, 3 के बटे में 3 और 4 के बटे में 3, अलग अलग लिख दिया इसको। तो AP से AP कैंसिल हो जाएगा, AP से AP कैंसिल हो गया, इधर 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो AP की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 1, और ये आ गया हमारे पास PB + AP सेम आ गया, और इधर आ गया हमारे पास 1 + 4/3। अब ये जो है 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया हमारे पास PB/AP, और ये आ गया 4/3। तो अब हमारे पास जो AP/PB, अब इसको हम उल्टा भी के लिख सकते हैं, AP/PB जो है वो क्या आ जाएगा, 3/4 के बराबर। तो अब AP अनुपात PB का जो अनुपात हो गया वो हमारे पास क्या आ गया, 3/4 के बराबर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये अनुपात मिल चुका है, M1 M2 जो है वो 3/4 के बराबर मिल गया। अब हमारे पास A के निर्देशांक भी हैं, B के भी हैं, और अनुपात भी हैं। तो यहाँ से फिर हम इस P के निर्देशांक निकालेंगे, ये वाले बिंदु के निर्देशांक अब हम निकालेंगे। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही निकालेंगे हम। P के निर्देशांक निकालने के लिए M1x2 + M2x1 M1 + M2, M1y2 + M2y1 M1 + M2। तो हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर P के जो निर्देशांक आएंगे वो क्या आएंगे, -2/7 और -20/7। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदु जो हमें दिए हैं A और B से जोड़ने वाला जो रेखाखंड AB है, इसके 4 बराबर भाग विभाजित करने हैं, उनके निर्देशांक निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमने समान 3 भाग करने थे, इसमें हमने 4 भाग करने हैं, तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए इसी क्रम में, यानी कि ए बी सी डी। तो ए है हमारे पास 3 0, बी 4 5, सी -1 4 और डी जो है वो -2 -1। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट्स ले लिए, ये हमने समचतुर्भुज का डायग्राम बना लिया, ये आगे हमारे पास पॉइंट्स ए बी सी और डी। अब समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में कैसे करते हैं, 90 पर कट करते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। लेकिन समचतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, BD और AC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का होता है फॉर्मूला 1/2 गुना पहला विकर्ण और गुना दूसरा विकर्ण। तो विकर्ण निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, BD की दूरी और AC की दूरी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दूरी सूत्र हम प्रयोग करेंगे। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 1/2 गुना AC गुना BD। तो हम यहाँ पर AC निकालेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से A और C के निर्देशांक लेते हुए, ये जो हमें A और C के निर्देशांक दिए हैं, यहाँ से इनकी वैल्यूज़ लेते हुए हम दूरी सूत्र की सहायता से क्या करेंगे, AC की वैल्यू निकालेंगे, जो हमारे पास सॉल्व करने के बाद जो है वो क्या आएगी, 4 वर्गमूल 2 मात्रक आएगी। ऐसे ही विकर्ण BD की वैल्यू निकालेंगे हम। B और D, जो हमें B और D के जो निर्देशांक दिए हुए हैं, इन B और D के निर्देशांकों की सहायता से हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाते हुए BD की वैल्यू निकालेंगे। दूरी सूत्र से BD की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 वर्गमूल 2 मात्रक। तो AC की आई है हमारे पास 4 वर्गमूल 2 मात्रक और BD की आई है हमारे पास 6 वर्गमूल 2 मात्रक। तो यहाँ पर हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी वैल्यूज़ लगाएंगे, 1/2 गुना AC गुना BD। AC था हमारे पास 4 वर्गमूल 2, BD था हमारे पास 6 वर्गमूल 2। तो यहाँ आ गया 1/2 गुना 4 वर्गमूल 2 गुना 6 वर्गमूल 2। 1/2 4 गुना 6, वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2 के बराबर। ये 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 24 वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में वर्ग मीटर होता है। तो यहाँ पर कोई भी हमें मीटर या सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, मात्रक का। तो जब क्षेत्रफल निकलेगा तो वहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वर्ग मात्रक। तो ये एक्सरसाइज बेटा आपकी कंप्लीट हो गई है।